तो बिहार में वहीं दूसरी ओर चर्चा आज बीमा भारती के नामांकन को लेकर हुई। बीमा भारती नामांकन को पहुंची, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 4 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे। तो आप सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या इंडी महागठबंधन आपस में भिड़ता नजर आएगा, क्योंकि पप्पू यादव अब कांग्रेस में है और ऐसे में आरजेडी ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारने के साथ साथ अब बीमा भारती ने नामांकन भी कर दिया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे अविनाश के पास। अविनाश, अब बिहार की सियासत में क्या होगा? अगर पप्पू यादव नामांकन करते हैं तो क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे या फिर क्या ये फ्रेंडली फाइट के तौर पर इसे लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए उदय, पप्पू यादव तो चुनाव पूर्णिया से लड़ेंगे और उन्होंने आज भी अपने एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि पूर्णिया प्रणाम और पूर्णिया उनकी माँ है और माँ को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता है। ऐसे में पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और कल वो नामांकन भी करेंगे। पहले भी उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर पूर्णिया जो है नहीं छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के आज विधायक भाई वीरेंद्र ने भी हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो आरजेडी के कोटे से बीमा भारती ने वहां से नामांकन कर दिया गया है और कांग्रेस जो महागठबंधन में जो राजद है, जो सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, उन्होंने जब ये तय कर दिया है कि बीमा भारती वहां से जब चुनाव लड़ रही है तो ये अंतिम फैसला है और यही वजह है कि बीमा भारती ने आज वहां से नामांकन किया। हालांकि जब बीमा भारती जब वहां नामांकन करने से पहले आरजेडी के कार्यालय पहुंची थी, जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बीमा भारती उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सभी बातें जो हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है, चर्चा हुई इस बात पर हुई है कि कैसे मजबूती से चुनाव लड़े। ऐसे में पप्पू यादव जो लगातार बिहार की सियासत में एक हॉट सीट बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी और आज भी वो अडिग हैं और कल वो नामांकन करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पप्पू यादव को पूरा सपोर्ट करेगी या फिर पप्पू यादव अब अकेले चुनाव लड़ेंगे यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? लेकिन फ्रेंडली फाइट की बात है, जहां तक वो बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के तरफ से रहते हैं और कांग्रेस उन्हें जो है वहां से लड़ने की मौका देती है तो कहीं ना कहीं अब जो है फ्रेंडली फाइट की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है और आरजेडी का पूर्णिया से आरजेडी की तरफ से तो बीमा भारती का नाम है, ऐसे में ज़्यादा ये चांसेस है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरीके से देखिए आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव, हालांकि पिछले जब चुनाव हुआ था पिछले साल तो लालू प्रसाद यादव सब कुछ हैंडल करते थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने भी सामने तेजस्वी यादव को रखा है, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव का भी एज भी उस एज पर उस स्थिति पर पहुंचा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव अब उतना एक्टिव नहीं हो सकते हैं, जिस तरीके से लगातार बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद आज अपने आवास से निकलकर पूर्णिया गए। पूर्णिया से भी उन्होंने खूब हुंकार भरा है और जब वो राबड़ी आवास से निकल रहे थे तो पत्रकारों से बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी और वो वहां से जीतेगी भी। तो देखिए अब तेजस्वी यादव ने तो ये साफ कह दिया है, क्योंकि आरजेडी के अब बड़े नेता में तेजस्वी यादव का गिनती होता है, सब कुछ वही पार्टी में अब देख रहे हैं और अब उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि पूरा भरोसा है और पूर्णिया की जनता ने बीमा भारती पर भरोसा जताया है। हालांकि एक तरफ पप्पू यादव कहते हैं कि पूरा राजनीति हमने उम्र जो है 40 साल वो पूर्णिया को दे दिया, ऐसे में पूर्णिया छोड़ना किसी भी हालों में संभव नहीं है। तो उदय कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूर्णिया को लेकर, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कल अगर जब पप्पू यादव वहां से नामांकन करते हैं। उसके बाद जो हालात निकलकर सामने आएगी वो देखना होगा कि आखिर पप्पू यादव किस तरीके का रुख करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव आज भी पूर्णिया में जाकर खूब हुंकार वहां से वो भरे हैं। बीमा भारती को लेकर उन्हें समर्थकों कहा कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और जरूर बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ेगी बीजेपी पर, और नरेंद्र मोदी पर उन्होंने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी हमारे चाचा का ले कि हमारे चाचा जी फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तमाम ऐसे विषयों पर तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर करारा जो है हमला किया है और वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बीमा भारती
को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट करने के लिए खुद तेजस्वी यादव आज पूर्णिया से हुंकार भर रहे थे उदय, और तमाम बातों को लेकर उन्हें चर्चा भी किया है। चलिए अविनाश, अब इंतजार किया जाए कि एक दिन बाद क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है, तब भी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या गठबंधन में गांठ आएगी या फिर फ्रेंडली फाइट होगा।